हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि। आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप पिरामिड एंड पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अगर आपको साइंस मिलते हैं जैसे कि मुझे मिलते हैं तो बेशक आप परेशान होंगे ये जानने के लिए कि यूनिवर्स क्या बताना चाह रही है, क्या किसकी तैयारी करी जा रही है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। राइट, हम सभी क्लैरिटी चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको साइंस मिलते हैं उनको समझ नहीं आता, कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनको लगता है कोइंसिडेंस है। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं इनका प्रूफ नहीं होता, इनको हम महसूस ही कर सकते हैं। जब तक हम मेडिटेशन योगा नहीं करेंगे तब तक हमें क्लैरिटी भी इसकी नहीं मिलती है। प्रूफ जब आप मांगते हैं यूनिवर्स से लगातार इस तरीके से तभी आपको प्रूफ मिलता है, यूं ही नहीं मिलता। राइट, और लोगों के साथ ऐसा है कि जब तक उनको प्रूफ नहीं मिलता तब तक वो इस दिशा में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, आना ही नहीं चाहते। अब हालांकि उनको यूनिवर्स बोल रही है, पुश कर रही है कि आप इस तरफ जाओ, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि जब वो साइंस देखते हैं और क्योंकि वो यकीन नहीं करते इन चीजों पर, कोइंसिडेंस को मानते हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ है, जैसे कोई नंबर दिख रहा है, कोई कलर दिख रहा है, कोई नेम आपको बार बार दिख रहा है, तो आप जरूर ये वीडियो देखें, कोई ना कोई आपको आंसर जरूर मिलेगा। बट हाँ, ये जनरल रीडिंग है तो ये जरूरी नहीं है कि सभी के सवालों के जवाब मिल जाए, बट फिर भी ट्राई करेंगे। तो आज की रीडिंग शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो दो पिरामिड्स रखे हैं इनमें से एक आप सिलेक्ट करें। आज मैंने 3 नहीं रखे हैं क्योंकि वीडियो काफी लेट में शूट कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है अपलोड हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बट मैं शूट करना चाहती थी, बनाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि छोटा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 पिरामिड्स हैं, एक तो ये ब्लैक टर्मिलन है और दूसरा जो है वो अबंडेंस पिरामिड है। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। आप इनका ना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो, आराम से इस पर फोकस करो, देखो कि कौन सा जो पिरामिड है आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ। ठीक है, एंड आपको अपनी तरफ, आई मीन ओके। और वही पिरामिड आपने सिलेक्ट करना है, उसका रीडिंग देखना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है अभी, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, लेकिन पहली बार के लिए वो ठीक है, हमेशा के लिए नहीं। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो आपको काम करना चाहिए अपने इंट्यूशन पर। ओके राइट, तो ये एक जनरल रीडिंग है, याद रहे जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपको, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं देखना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। इसके बाद कुछ मैं बताना चाहूंगी अबाउट क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स। तो अगर आपको सुनना है तो टाइम स्टैम्प पर आप जाएं और उसको सुन ले, अगर नहीं सुनना है तो आप सीधा अपना रीडिंग देख सकते हैं। ये जो आज मैं बात करूंगी क्रिस्टल्स के बारे में, ये उनके लिए है जिनके मेल्स आए हुए हैं मेरे पास, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हुए हैं। तो अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगी इस बात के लिए कि आप लोगों के मेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं और मैंने आपको तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाया है। और मैंने बताया भी था कि ये संभव क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और मैं अकेले इतना हैंडल नहीं कर सकती। मैंने आपको बोला भी था कि मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे ऐसा मिले जो इस काम को संभाले और इस तरीके से संभाले कि अपनी फैमिली के जैसे समझकर। ढूंढने के लिए तो मैं कई लोगों को हायर कर सकती हूँ, लेकिन वो आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे जिस तरीके से मैं अपनी फैमिली को करती हूँ। राइट, तो ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो फाइनली मुझे कोई ऐसा मिला है और उसको मैंने बोला है हैंडल करने के लिए, तो व्हाट्सएप वो हैंडल कर रही हैं एंड मेल्स भी हैंडल करे जा रहे हैं। उनका अपना भी काम है, अपना भी जॉब है, लेकिन वो वहां से जैसे ही फ्री होती हैं वो व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड मेल्स देखती हैं। तो आप सभी लोगों को रिप्लाई मिलेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं व्हाट्सएप पर आ जाती हूँ रिप्लाई करने के लिए लोगों को, और जब उनको टाइम मिलता है, हम दोनों ने ही अपना शेड्यूल सेट करके रखा है, उनको टाइम मिलता है तो वो आ जाती हैं व्हाट्सएप पर मैसेजेस को चेक करने के लिए। और ये हम 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार कर रहे हैं और काफी सारे मैसेजेस का रिप्लाई मिला भी है लोगों को। जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा, धैर्य रखे थोड़ा, क्योंकि आई थिंक आप समझ सकते हो इतना कैसे हैंडल हो पाएगा।
किसी एक व्यक्ति से, है ना। अब हालांकि 2 हैं तो धीरे धीरे करके, फिर भी 2 ही लोग हैं तो धीरे धीरे करके ही हम कर पाएंगे। हमारा अपना अलग भी काम रहता है और ये भी रहता है, बट सभी को रिप्लाई मिलेगा। कल जब मैं व्हाट्सएप चेक कर रही थी तो वहां पर मैंने देखा किसी से बात करी थी, मेरी ही पार्टनर, तो जिनसे बात कर रही थी उनका कहना ये था कि 20 डेज से मेरा मैसेज पड़ा हुआ है और मुझे रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, एंड आप समझते नहीं हैं, हम डेस्परेट हैं रिप्लाई पाने के लिए। एंड इस तरीके से बातें चल रही थी, मैंने चैट को रीड किया। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम समझते हैं कि आपका 10 डेज से या 20 डेज से मैसेज पड़ा हुआ है, बट यकीन मानिए हम हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही है कि अगर हम किसी एक से बात करते हैं तो उसमें ही कुछ समटाइम्स 5 to 10 मिनट्स चले जाते हैं। जैसे किसी से हमने बात करनी शुरू करी कि भाई आप बताइए आप क्यों यहाँ पर मैसेज कर रहे हो, तो सामने से रिप्लाई आता है कि भाई हमें ब्रेसलेट चाहिए, हमें ये क्रिस्टल चाहिए, तो फिर हम उनका इशू पूछते हैं या फिर उनको जो ऐप का लिंक है वो शेयर करते हैं। मैंने ऐप भी इसीलिए बनवाया कि किसी को असुविधा ना हो, तो जिनके मैसेजेस पड़े हुए हैं उनको हम रिप्लाई कर देते हैं। ऐप चलाने में जिनको दिक्कत हो रही है उनको बताते हैं। इशू के लिए मैंने ऐप पर सब कुछ मेंशन किया है कि इस तकलीफ के लिए ये ब्रेसलेट रहेगा, उस तकलीफ के लिए ये ब्रेसलेट रहेगा। मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ब्रेसलेट का बीड्स का साइज क्या है और सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट के भी इमेजेस मैंने अपलोड करे हैं, प्राइस भी वहां पर है। आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है, बाय करना है, और आपको वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, वो भी ऑप्शन मैंने रखा है, ताकि किसी को भी ब्रेसलेट ऐसे ना जाए बिना एनर्जाइज्ड किए हुए। इसीलिए मैंने वहां पर डेट ऑफ बर्थ भी पूछा है, नाम भी पूछा है, उसके बाद ही एनर्जाइज करके मैं देती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा। मुझे पता है बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी आपकी अगर है तो हमारी भी है ना। लेकिन हम रिप्लाई सभी को देंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले तो क्षमा चाहूंगी कि हाँ इतना लेट हो गया, और उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा धैर्य और रख लो, ओके। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा है, इतना हम वेट नहीं कर पाएंगे, तो आप डायरेक्टली ऐप से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसीलिए सारा डिटेल डाला है। आपको पता है पूरी 3 से 4 रातें मैंने बैठकर उस पर काम किया है, ऐप पर, क्योंकि मुझे पता है सभी लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती। तो मैंने दोनों ही भाषाओं में सब कुछ डिटेल्स जो है लिख रखा है, सारी ब्रेसलेट की डिटेल, किसके लिए यूज होगा, सब कुछ किया है मैंने, वहां पर मेहनत करी है। और इसके बाद कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेजेस हैं जहां पर मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि हम मतलब प्राइस इसके ज्यादा है, हम कैसे मान लें एनर्जाइज है या फिर नहीं है, इस तरीके के। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये ट्रस्ट पर ही चलता है काम, है ना। आप ब्रेसलेट्स वगैरह, क्रिस्टल्स वगैरह लेकर मैं नहीं आ रही थी, लेकिन आप लोगों ने ही जिद करी कि आप लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ, तो मैं लेकर आई। अब जब मैं लेकर आई हूं तो इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं कि एनर्जाइज होंगे नहीं होंगे और प्राइस ऐसे हैं वैसे हैं। मैं तो आपको विद सर्टिफिकेट दे रही हूँ, सर्टिफिकेट से आप कहीं भी पता लगा सकते हो ओरिजिनल है या फिर नहीं है। रही बात एनर्जाइज्ड की, तो इसीलिए मैं ऐप पर डेट ऑफ बर्थ आपका लेती हूँ। कौन से ऐप पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है कि आप फिल करके दो, है ना। और इसीलिए अगर आप मेरा ऐप देखोगे तो बहुत ही कम है स्टॉक, लाइक 40 से ज्यादा बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि इससे ज्यादा अगर मैं ब्रेसलेट्स रखूंगी तो मैं एनर्जाइज ही नहीं कर पाऊंगी। मुझे ही तो करना है, इतनी एनर्जी जाती है, इतना टाइम लगता है, मैं कैसे करूंगी सोचो। इसीलिए मैं कम रखती हूँ। तो अगर आपको भरोसा हो तो ही आप लें, वरना आपको जहां से ठीक लगता है वहां से ले सकते हैं। मुझे पता था यही सब होगा, इसीलिए मैं लेकर नहीं आ रही थी क्रिस्टल्स। रिसर्च करने के बाद भी मैंने बहुत सोचा कि लेकर आऊं या फिर नहीं आऊं, बट फिर मैं आई, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे। अब ये बातें होने लग गई हैं, तो आप सोच समझ लो, भरोसा होता है तो बिल्कुल लें, ना हो तो कोई बात नहीं। किसी को जिद नहीं करती मैं, ना किसी को ये बोलती हूँ आप मेरे से ब्रेसलेट लो, किसी से ना ही मैं ये कहती हूँ कि आप मेरे पास से आकर रीडिंग लो, राइट। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो ठीक लगता है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज का ना मैं प्रूफ भी नहीं दे सकती कि मैं एनर्जाइज कर रही हूँ, है ना। और रही बात ब्रेसलेट्स के क्या इफेक्ट्स रहते हैं, तो वो कम्युनिटी पर मैं हर दिन शेयर करती ही हूँ। अभी तक कोई ऐसा मुझे मिला नहीं, किसी ने मैसेज किया नहीं जिसको साइड इफेक्ट्स हुए हों। अगर होते हैं तो वो भी मैं बताने वाली हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि हाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, अच्छे अच्छे रिव्यूज आए तो वो आपसे शेयर कर दिए, और किसी ने कुछ ऐसा लिखा कि हमें साइड इफेक्ट्स हुए हैं तो वो आपसे छिपा कर रख लिया। नहीं, आप जानते हो मैं कैसी हूँ,
मैं सब कुछ शेयर करूंगी। मैंने कल बोला भी था कि अभी तक ऐसे ही मैसेजेस आए हैं, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ ऐसा भी आया जिसमें किसी ने लिखा कि दिक्कत हुई है मुझे, तो वो भी मैं शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ब्रेसलेट को पहने रखना है या फिर इसको हटा देना है। ओके, तो अगर विश्वास है, सब कुछ विश्वास पर ही टिका है गाइस। अगर विश्वास है तो बिल्कुल बाय करें। और मैं एक ऐसा कोई मेल आईडी या कुछ तो मैं तैयार करवाऊंगी जहां पर आप अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हैं, जहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जहां पर अपनी दिक्कत शेयर कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिन्होंने ब्रेसलेट्स लिए हैं, वही वापस आकर मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है, क्या करूं, या मुझे ये फायदा है तो अब आगे क्या करना है या नहीं करना है, जो भी है। तो कोशिश लगी है, आप यकीन मानिए दिन रात लगी रहती हूँ बहुत थक जाती हूँ कभी कभी। आपको पता है मैं काम करते करते सो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं सो गई हूँ। तो ऐसा होता है। वो आप अगर ऐसे देखो तो आपको लगेगा कि अरे कुछ नहीं है, क्या है, एक रिप्लाई ही तो करना है, लेकिन काफी सारे मैसेजेस हैं और सभी लोग यही कहते हैं कि एक मिनट ही तो देना है, 1 मिनट ही तो देना है। आप सोचो जब इतने सारे लोग हैं, सभी को 1-1 मिनट दूंगी तो क्या 1 दिन काफी है उसके लिए? नहीं ना। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नाराज ना हो और क्षमा चाहती हूँ, लेट हो गया, आई नो लेट हो गया, लेकिन अब मैं अकेली हूँ, क्या करूँ अब एक पार्टनर मिली है, उसके साथ कर रही हूँ उसकी, लेकिन अपनी भी जॉब है, तो धीरे धीरे ही हो पाएगा। ओके, और ऐप जाकर जरूर विजिट करें। मैंने इतनी मेहनत करी अपनी फैमिली के लिए ही, वरना मैं ऐप बनवाने का कभी भी नहीं सोच रही थी, बट फाइनली ऐप मैंने बनवाई है इसीलिए कि सभी की हेल्प हो जाए। तो उसे जाकर जरूर से इंस्टॉल करें और जो भी डिटेल्स हैं उनको जरूर पढ़ें। मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं नए नए तरीके के ब्रेसलेट्स ला रही हूँ, जिसकी जो परेशानी है उसके अकॉर्डिंग ब्रेसलेट्स बनाती हूँ अलग अलग क्रिस्टल्स के साथ में, और वो आप ले सकते हो जिनको जॉब का प्रॉब्लम है, जिनको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। और अगर आप अपना चाहते हो कस्टमाइज तो वो भी मैं तैयार कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ मेल करना होगा। तो चलिए अब आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पिरामिड ब्लैक टर्मलिन, तो लेट्स सी आपके लिए क्या है, क्या आपको पता होना चाहिए, अभी किसके लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। लेट्स सी। The Lovers, the Tower, okay, Knight of Wands, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रपोजल है जिसका आप कई महीनों से या सालों से वेट कर रहे हैं, वो फाइनली आप तक पहुंचने वाला है। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो वापस से ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है 1 से 1.5 साल बाद आपके पास फिर से आए, क्योंकि ये साइकिल्स चलते हैं। ओके, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, जैसे आप अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर किसी पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे, उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई जॉब चाहते थे, कुछ तो था, कुछ बड़ा। आपने जब मैनिफेस्ट किया तो ये सोचकर नहीं किया कि अगर ये सामने आता है तो क्या होगा। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करो, जब यूनिवर्स से कुछ मांगो, तो आप कितना भी बड़ा मांग सकते हो और आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसे हो पाएगा। गॉट इट? जैसे किसी की विश है कि भाई वो अपने फेवरेट एक्टर से मिले, या जो भी आपको बड़ा लगता हो, मतलब जिसको देखकर आपको ये लगता हो कि पॉसिबल ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको वो मैनिफेस्ट करना है। अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, किसी के साथ में मीटिंग रखना चाहते हो, कुछ भी हो, आपको वो मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद ये नहीं सोचना है कि हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ये यूनिवर्स डिसाइड करेगी कि वो कैसे करेगी, और ये मानकर चलना है कि आपने यूनिवर्स से मांगा है तो वो पूरा तो करेगी। अब रास्ता क्या अपनाएगी वो जाने, ठीक है? ऐसा बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ये काम भी करता है, मेरे लिए तो हमेशा काम किया है। ओके, सो वही कुछ ऐसा ही कुछ है जो आपने मैनिफेस्ट किया। फाइनली मैं उसको आपकी तरफ आते हुए देख रही हूं, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ऐसे इस तरीके से करके आएगी, मतलब एकदम से, ठीक है? ये अनएक्सपेक्टेड होगा, इसका कोई डे नहीं है, कोई मंथ नहीं है, ये अचानक से होगा जब आप बिल्कुल भी उससे ध्यान हटाकर बैठे होंगे।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हो, ठीक है, कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, नहीं आ रही, और फिर आप कहते हो अब तो आएगी ही नहीं, छोड़ो, और तुरंत उसकी कॉल आ जाए, तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है, राइट? आपको एकदम से धक से होगा। तो ये वैसा ही मैं आते हुए देख रही हूँ, जिसका आप कई सालों से, महीनों से वेट कर रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कॉल है, क्या है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ है, ठीक है? कोई व्यक्ति भी हो सकता है, एकदम से आएगा। और अगर आप इससे डर गए, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शायद इससे डर जाएंगे कि अरे ये आ तो गया, अभी क्या करें। जस्ट अ मिनट गाइस, हाय गाइस, आई एम बैक। ओके, तो ये मैं बता रही थी कि ऐसा लगता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि लेट्स सी, करते हैं क्या होता है, और वो एकदम से हो जाएगा काम। जब हो जाएगा तो शायद आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो, मुझे कैसे रिएक्ट करना है। ओके, कुछ भी लाइक अगर आपने कोई घर मैनिफेस्ट किया, चलो ऐसे लेके चलते हैं, आपने कोई एक बहुत बड़ा घर या कोई पैलेस आपने मैनिफेस्ट किया, और आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप ट्राई कर रहे हो, विश्वास के साथ ही कर रहे हो कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं है कि अभी मिल जाएगा। और अचानक से अगर आपको आकर कोई कह देता है कि वो पैलेस या वो घर आपके नाम किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है, आपको यही हो जाएगा ना, एक वो धक्का सा लगता है अंदर, है ना, कि हाँ व्हाट, ऐसा। और मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था वैसे मैनिफेस्ट किया था, हो जाएगा तो क्या करूंगी, क्या करूंगा। या कोई पार्टनर आपने मैनिफेस्ट किया कि इस तरीके का पार्टनर होना चाहिए, और एकदम से जब वो सामने आया तो आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसा मैंने कई बार देखा है, मेरे पास रीडिंग्स के लिए लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो मेरे सामने आया, और हमारे सामने आया, और फिर हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्या करें। वो इतना स्मार्ट था, या वो इतनी ब्यूटीफुल थी, या वो इतना रिच था, क्योंकि वैसा ही मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो जब वो आ गया तो हम क्या करें, ये हमें समझ ही नहीं आया, तो हम निकल लिए उसको वहीं छोड़कर निकल लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन गवा दी, क्यों? क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो इस रीडिंग में यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने मैनिफेस्ट किया है, फाइनली वो होने वाला है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब आपको पता होगा कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में या हफ्तों में वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। अचानक से होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही फास्ट होती है, मतलब जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से फुर तो इसको मिस नहीं करना है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए तैयार रहो। ओके, जैसा आप सामने से मांगते हो ना यूनिवर्स से, वैसा आपको खुद भी प्रिपेयर रहने की जरूरत होती है। कई बार मैंने लोगों को बताया है कि जब आप स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन करो, तो स्क्रिप्टेड मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, आपको जिस तरीके की जॉब चाहिए या जिस तरीके का पार्टनर चाहिए वो आपको डायरी में लिखना होता है। इतना, ये जो पार्टनर है इसका हाइट इतना होना चाहिए, इसका ये यहाँ का रहने वाला होना चाहिए या रहने वाली होनी चाहिए, इसकी सैलरी इतनी हो, या आप कोई जॉब चाहते हो तो इस कंपनी में हो, ये वाला पोस्ट हो, ऐसे लिखते हैं। तो जब वो मैनिफेस्टेशन ये करते हैं ना, जब मैं उनको सिखाती हूँ तो मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि जब इस कंपनी में आप जाओगे या इस तरीके का पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे, राइट? जैसे आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि इस तरीके का पर्सन होना चाहिए आपकी लाइफ में, तो उसकी भी जगह खुद को रखकर देखो कि अगर ऐसा पर्सन होगा तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा। तो उसी तरीके से खुद को भी आपने चेंज करना है, क्योंकि तब ही आपका यूनियन हो पाएगा, तभी वो जॉब जब आपको मिलेगी तो आप उसमें बैठ पाओगे, फिट कर पाओगे। नहीं अगर ऐसा हुआ तो जॉब मिली और छूट जाएगी, पार्टनर मिला और छूट जाएगा। तो वही आपको करना है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है पूरा होने में, लेकिन वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है विश, और इसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। विक्ट्री, ओके, और देखते हैं क्या है। एंजल ऑफ लव, एंड देन यू गॉट डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। किसी तरीके का कुछ ट्रॉमा है, किसी तरीके की हीलिंग की आपको जरूरत है। कोई भी ऐसी बात हो सकती है जिससे कि शायद आप अटक जाते हो डिसीजन लेने की जब बात आती हो। कोई ऐसा अनुभव आपका रहा है जो आपको डिसीजन लेने से रोकता है, तो उसको हील कर लो, ठीक है। आई थिंक आपको आपके हर्ट चक्र पर काम करना चाहिए, सीधी सी बात। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ तो आपके पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से
हील्ड नहीं है आप, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है। और इसी की वजह से हो सकता है जब ये अपॉर्चुनिटी आए तो आप घबरा जाओ, क्योंकि यहां पर भी बात डिसीजन लेने की होगी और फिर आप इसको छोड़ दो। अगर आपने सही तरीके से फैसला ले लिया तो विक्ट्री आपकी होगी, नहीं ले पाए आप तो ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी और शायद 1 से 1.5 साल के बाद वापस से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम हो जाता है ना। तो सोच समझ कर फैसला करें। अनफिनिश्ड सिम्फनी, अ चेंज इन द विंड। सी, मैंने वही बोला था कि अगर आपने इसमें सुधार कर लिया तो चीजें पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी, और अगर आपने इसमें सुधार नहीं किया, ये जो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको डर लगता है, तो ये ऐसे साइकिल्स चलते रहेंगे आपकी लाइफ में। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी आएगी, निकल जाएगी, आएगी, निकल जाएगी, आएगी, निकल जाएगी। ठीक है, हो सकता है ये पहले भी हुआ हो आपके साथ, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है ये आपको पहले ही पता हो कि ऐसा आपके साथ होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना हर्ट चक्र हील करना है। आपके हर्ट चक्र में इश्यूज हैं। अगर आपका हर्ट चक्र ओपन नहीं है ना, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हर्ट चक्र का जो योगा होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए वो करिए, या तो मेडिटेशन करिए, या फिर ग्रीन एवेंचुरिन पहनिएगा, या रोज कॉर्ड्स पहनिएगा, या फिर एमेथिस्ट पहनिएगा। ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है ये वाला पिरामिड नंबर 2, अबंडेंस पिरामिड, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, किसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। ओके, ऑलराइट। किसी कार्मिक कनेक्शन में रहे हैं आप, किसी में या फिर कई सारे में। मुझे लग रहा है कई सारे कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं आपकी लाइफ में। बहुत मेहनती हैं आप लोग, और मेहनत करने के बाद भी इंतजार ही करते रह जाते हैं। लॉयल होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। ओके, क्या होता है ना, जब हमें बहुत सारे दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, और फिर उसके बीच में अगर कोई एक खुशी मिल जाए तो उस खुशी को हम एंजॉय नहीं कर पाते, और हमें ना अंदर एक डर सा बैठा रहता है कि ये खुशी क्या है। कैसे समझाऊं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहते हैं ना कि मुर्गी को हलाल करने से पहले उसको खिलाते बहुत है। मुझे पता है ये एग्जाम्पल शायद आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन इस मोमेंट में मुझे दूसरा कुछ याद ही नहीं आ रहा, सॉरी। लेकिन सिचुएशन कुछ वैसी ही है। मतलब जब आपको कोई खुशी मिलती है ना, तो शायद आपको वैसा ही लगता है कि ये जो खुशी मिल रही है ये मुझे जैसे खिलाया पिलाया जा रहा है, थोड़ा हेल्थ मेरी बनाई जा रही है, ताकि जो दुखों का पहाड़ टूटेगा ना उसे मैं झेल सकूं। कुछ ऐसा है आपके साथ, ऐसा मुझे लगता है। किस तरीके की सोच है, कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके की जो सोच बनी है उसके लिए कहीं ना कहीं तो आपका पास्ट जिम्मेदार है, और कहीं हो सकता है आपकी फैमिली हो, पता नहीं। लेकिन कनेक्शंस आपको कार्मिक मिलते हैं, किसी भी वजह से मिलते हो। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा कुछ हो, उस वजह से, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रीडिंग नहीं कर रही तो इतना मैं नहीं देख रही हूँ कार्ड्स में, बट ये कुछ ऐसा है कि आप इससे छूट नहीं सकते, कुछ इस तरीके का है ये। और ऐसी स्थिति में मुझे ये भी लगता है कि एक्सपेक्टेशंस, आपने किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। जैसा है जो है ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करना, क्योंकि जब जब किया है तब तक दुख और मिला है। खुशियां आती हैं जितनी तेजी से उतनी ही तेजी से चली जाती हैं, और इन खुशियों के आने पर आपको ये और लगता होगा कि क्यों आई। वो होता है ना कि जब हम कोई भी चीज टेस्ट नहीं करते, जैसे कोई भी मिठाई है हमने नहीं खाई, तब तक हमें उसकी क्रेविंग नहीं होगी। अगर हमने उसको टेस्ट कर लिया तो चस्का लग जाता है ना। क्रेविंग होती है कि वो चीज हमें खानी है, कोई जो भी आपको खाने में पसंद हो।
ओके तो वही है कि आपको लगता होगा कि ये खुशी क्यों मिली, नहीं मिलती तो मैं जैसे जी रही थी वैसे जी रही थी या जी रहा था, अब ये लग गई है तो क्रेविंग होने लग गई है, और अब जब पेन मिल रहा है तो वो और ज्यादा बुरा लग रहा है, तो मुझे ये खुशी दी ही क्यों भगवान आपने, तो ये शिकायत कहीं ना कहीं मन में रहती है। अच्छा, तो अब आपको प्रिपेयर रहने की किस लिए जरूरत है? एक्चुअली मैं फिर से ही किसी को एक खुशी ही है जिसको आते हुए मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, जिसके लिए आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, आपने मैनिफेस्ट भी नहीं किया। जैसे पाइल 1 में जिन्होंने पिरामिड 1 चूज किया था उनके लिए तो दिख रहा था कि वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, लेकिन आपको देखकर ये लग ही नहीं रहा कि आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। आपके हिसाब से यही है कि पता चल जाए कि आगे क्या होना है, मैंने कुछ मांगना नहीं है, मैंने कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना। बट उसके बाद भी किसी को मैं आते हुए देख रही हूँ मई के मंथ में, या फिर अगस्त रहेगा या फिर अक्टूबर रहेगा, इन महीनों में, कुछ लोगों के लिए तो इसी महीने में कोई प्रपोजल आएगा, और इस प्रपोजल की वजह से हो सकता है कि आपको अपना पास्ट याद आए, और ये थोड़ा सा आपको ट्रिगर करने वाला है। ओके, ये होने वाला है और इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि ये जो भी प्रपोजल आ रहा है ये आपके जो पास्ट में लोग मिले होंगे उनके जैसा नहीं है। हम कहते हैं ना कि हाथों की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, बट आपको मैं देख रही हूँ कंपेयर करते हुए, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी प्रपोजल आ रहा है, उसको आप अपने पास्ट से कंपेयर करोगे, और उसके बाद आप टाइम लेने वाले हो कि सोचूंगी या सोचूंगा फिर बताऊंगा बताऊंगी, और यहीं पर गलती हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं आपसे यही कहूंगी कि मेडिटेशन करो, ओके, और जितना हो सके योगा वगैरह में ध्यान लगाओ, ताकि जब ये प्रपोजल आपके सामने आए तो आप ये समझ पाए कि ये जेन्युइन है। वरना जिस तरीके से प्रपोजल आएगा वैसे चला भी जाएगा, और यही होता है, राइट? आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन आपको इसको जाने नहीं देना है। बट बात वही हो जाती है कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है उससे पहले भी कुछ प्रपोजल्स आए जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, और आप सोचो कि हाँ रीडिंग में हमें पता चला था तो हमें इसको चांस देना चाहिए। नहीं, ओके, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो मुझे दिख रहा है कि जेन्युइन है, और नहीं तो प्रपोजल्स तो आते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेडिटेशन करो, योगा करो, और अपनी इंट्यूशन की सुनो। जो प्रपोजल्स आएंगे उसमें आपने देखना है कि कौन सा आपके लिए है, जेन्युइन है, कौन सा आपके लिए नहीं है। हाँ, इतना मैं बता सकती हूँ कि ये जो प्रपोजल आएगा जिस पर्सन की तरफ से, वो वाटर साइन होगा, सन या मून साइन से। आई थिंक इतने से आपको समझ आ जाएगा। लाइक अगर आपको गुस्सा बहुत आता है ना, तो उसको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता होगा, ऐसा ये पर्सन है। वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, ओके, कम्युनिटी ऑल टाइड अप। आपके साथ में आई थिंक थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत रहे हैं। आपने जब भी किसी को पसंद किया, थर्ड पार्टी इश्यूज रहे, बाद में या पहले आपने किसी ऐसे को ही पसंद किया जो ऑलरेडी किसी के साथ में था, या फिर बाद में कोई आप दोनों के बीच में आ गया। इश्यूज बहुत रहे हैं, और हो सकता है इसी वजह से आप बहुत डर रहे हो कि जब तक मैं किसी को पसंद नहीं करूंगा तब तक तो वो सिंगल रहेगा, और जैसे ही मैंने किसी को पसंद किया तो वो किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस बारी ऐसा नहीं है। ओके, ये आपकी सोच है जिसने आपको ऐसे बांध कर रख दिया है, वरना ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं होता। यूनिवर्स उन्हीं लोगों से हमें अलग करती है जो हमारे लायक नहीं है। अगर आपने किसी को अपनी दिल की बात कह दी है, अगर आपने किसी को प्रायोरिटी दी है, अगर आप किसी के लिए लॉयल हो, और उसके बाद भी सामने वाला आपको मैनिपुलेट करता है, तो इसमें आपकी किस्मत का दोष नहीं है, उसमें उसके जो कर्मा है ना, उसको एक्चुअली भुगतना होता है, इसलिए वो इस तरीके से काम करता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, राइट? सो ये चीज है यहाँ पर। सो इसके लिए आपको तैयार रहना है। मैंने आपको महीने भी बता दिए हैं कि कौन कौन से हैं। समवन इज कमिंग, तो आपको वाई फ्लेक्सिबल, राइट? ऑब्स्टिकल्स लगते हैं एक्चुअली, आप कुछ भी करते हो, ये पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, ये शादी को लेकर है। बहुत से लोगों की शादियां तय होती हैं फिर नहीं टिकती, या रिलेशनशिप में आते हो तो वहां अटक जाते हो। ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, और आपका ये है कि आप सामने वाले के अनुसार खुद को ढालते जाते हो कि ठीक है, सामने वाला ऐसा चाहता है, मैं ऐसे बन जाऊंगी, ऐसे बन जाऊंगा। उसके बाद भी चीजें नहीं चलती, तो एक सवाल भी रहता है कि क्यों? मैंने तो सब कुछ ट्राई किया, मैंने तो सामने वाले ने जो बोला था सब कुछ किया, तो फिर क्यों?
ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद को चेंज किया है ना, ये चेंज यूनिवर्स आप में चाहती थी। हो सकता है आपके अंदर गुस्सा बहुत हो, धीरे धीरे करके अब गुस्सा कम हो गया। हो सकता है आपके अंदर धैर्य ना हो, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपके अंदर धैर्य आ गया, क्योंकि जो पार्टनर फाइनली आपको मिलेगा उसको आप इसी तरीके से चाहिए थे, राइट। और जो पार्टनर आपको मिलेगा उसके साथ भी कई चीजें रही होंगी, तो यूनिवर्स ने उसको भी आपके जैसे ही उसको ढाल दिया होगा एक सांचे में, और तभी आपका परफेक्ट पेयर बनेगा। ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है या प्रोफेशनल लाइफ का भी हो सकता है, किसी से पार्टनरशिप हो, ठीक है। तो ये चीजें बिन मतलब नहीं हुई हैं, कुछ सोच समझ कर ही हुई हैं। तो फाइनली अब आपको कोई मिल रहा है तो उसको यूं ही ना जाने दें, इंट्यूशन पर अपनी काम करें, और जब वो आएगा या आएगी तो सोचना समझना परखना है, उसके बाद ही कुछ कहना है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।